8 नवंबर 2017। जी हाँ, ये वो दिन था जो बख्शी का तालाब लोगों के लिए एक अहम दिन था। इस दिन हमारे महल्ले के 2 जवान लड़के, जिनका नाम अहद और अब्बास हुसैन था, उन्होंने इस दिन एक जो उनके अंदर तड़प थी अरबईन जाने की, हर शख्स की अरबईन जाने की तड़प होती है, क्योंकि ये वो अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अरबईन, करबला के 72 शहीदों का अरबईन। कौन नहीं जाना चाहेगा इस अरबईन में, जहाँ इंसानियत भी एक एहसान मानती है। लेकिन ये तड़प अहद और अब्बास हुसैन नामक 2 युवाओं में ऐसी तड़प आई कि उन्होंने वो किसी वजह से इस अरबईन में तो नहीं जा सके, लेकिन जो मैंने आपको तारीख बताई 8 नवंबर 2017 को, ये तड़प इस तरह से भरी उनके दिलों के अंदर कि इन्हीं सोचा, मैं अरबईन नहीं जा सका, वहाँ अरबईन वॉक नहीं कर सका, तो क्या हुआ, क्यों ना बख्शी तालाब से बख्शी तालाब से करबला ताल कटोरा तक पैदल जाऊं, उस अरबईन की याद में जो हमारे अंदर तड़प है उसको इजहार कर सकूं लोगों के सामने। तो ये तड़प इनके दिलों के अंदर बनी, और फिर इन दोनों युवाओं ने अपने अंदर की बातों को, दिल की बातों को, जो पहले अभी तक तो छुपा के रखा था, ये बात 18 सफर 8 उस दिन तारीख थी 8 नवंबर 2017, ये बात अपने महल्ले के कुछ लड़कों से बताई। वही शाम को 6-7 बजे ये बात अपने महल्ले के दोस्तों से बताई। तो मैं घर पे उस समय था, मौजूद था उस समय घर पर। तो उस समय मेरे अजीज दोस्त मीसम का फोन आया, कहने लगा, सादिक ये बाहर आओ, तुमसे एक बात करनी है, अर्जेंट बात करनी है। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, मैं लेटा हुआ था, मैं उठा और बाहर गया। जब बाहर गया थोड़ी दूर पे देखता हूँ बहुत से लड़कों का जमावड़ा लगा है, कम से कम 15 से 20 लड़के खड़े हुए हैं। तो मैं भी गया, मैं भी खड़ा हुआ। तो मीसम आता है, मेरे गले में हाथ डालता है और उन लड़कों से अलग ले जाता है और हमसे एक बात कहता है, सादिक, अब्बास हुसैन और अहद ने ये सोचा है यहाँ के लोगों के लिए, क्यों ना हम लोग उस अरबईन तो नहीं जा सके, क्यों ना यहाँ से काफिला जो बख्शी तालाब से करबला ताल कटोरा तक जाए। तो ये बात उसने मुझसे कही। तो पहली बार जब उसने कहा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तो उस समय मैं समझ नहीं पाया पूरी बात वो कहना क्या चाह रहा है। तो फिर मैं घर गया, बैठा, पानी पिया, मैंने तवज्जो किया उस बात पर, गौर और फिक्र किया। तो हमने कहा, हाँ यार, बात तो सही है, उस अरबईन नहीं जा सके, कम से कम हम इस अरबईन तो बख्शी के तालाब से तो हम अरबईन वॉक कर सकते हैं करबला ताल कटोरा तक। तो मैं जस्ट उसी समय उठा, फिर बाहर गया और मैंने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया, बुलाया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि लोग हमसे और भी जुड़ें, लोगों को पता चले कि हम लोग ये अरबईन वॉक शुरू करने जा रहे हैं। तो क्यों ना इसे सोशल मीडिया पे डाला जाए। तो ठीक था, उसी समय मैंने एक पोस्टर बना रहा था। तो हमारे पास एक मैसेज आया, मैंने मैसेज खोल के देखा, हमारे पास अंशु हुसैन
अंशु भाई का फोन मैसेज पड़ा हुआ था, उसमें एक पोस्टर था अरबईन का कि अरबईन वॉक का। तो उसमें एक नाम दिया था उन्होंने इस अरबईन वॉक का, एहसास-ए अरबईन, कि मतलब उस अरबईन की याद में ये एहसास, कि मतलब उस अरबईन की याद में ये एहसास है। तो मुझे नाम बहुत अच्छा लगा, एहसास-ए अरबईन वॉक, मतलब वो असल अरबईन की ये नकल है, उस अरबईन के एहसास में ये अरबईन वॉक है। जो नाम है ये हमारे अंशु भाई ने दिया था इसका नाम। तो इसका पोस्टर मेरे पास आ चुका था, तो फिर मैंने दूसरे दिन 19 सफ़र को 9 नवंबर 2017 को मेरी एक आईडी थी बख्शी के तालाब वज़ादारी फेसबुक पे, मैंने उस पर अपलोड किया। उस पर फोटो अपलोड करते ही बहुत से रिस्पांस आने लगे लोगों के, पुराने लखनऊ से लोगों के रिस्पांस आने लगे, लाइक मिलने लगी, शेयर मिलने लगी। कम से कम उस पर हमारे 250 से 300 लाइक्स आ गए थे, कमेंट आ गए थे। मतलब कुछ लोगों को पता चल गया, व्हाट्सएप पे वो शेयर हुआ, लोगों ने स्टेटस लगाया। अब सबने लगा तो लिया, लेकिन ये पहली बार था कि ये दूरी जो बख्शी का तालाब से करबला ताल कटोरा की है, ये 25 किलोमीटर है, 22 से 25 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो अभी हम लोग के अंदर, हमारे मोहल्ले के लड़कों के अंदर थोड़ी सी घबराहट सी थी कि यार पहली बार ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कितने लोग इसमें हमारे अरबईन वॉक में शामिल होंगे। इस बात को लेकर जगह जगह मोहल्लों में चर्चा होने लगी। तो कुछ लोगों ने हम लोग को मोटिवेट किया कि इस अरबईन वॉक को लेके कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोग का, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मौला तरक्की अता करे, इसको एक अरबईन, एहसास-ए अरबईन नए मुकाम पर पहुंचे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों। लेकिन अफसोस की बात ये थी हमारे लिए, इसमें कुछ लोग डीमोटिवेट करने वाले भी थे, जिनको ये हमारे प्रोग्राम से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा उनको अजीब लग रहा था, सोच रहे थे बच्चे हैं, शायद जल्दबाजी में फैसला ले लिया हो। अब हम लोग की बात भी वायरल हो गई थी, तो उन्हें ये डर सता रहा था कि क्या बच्चे जा पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा मसला बना कि क्या ये बच्चे जा पाएंगे, क्या इनका मुनासिब रहेगा जाना। तो लोग तरह तरह की बातें कह रहे थे, नहीं जा पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, क्या होगा इन लोग का, इन लोग ने गलत फैसला ले लिया है, तो मजाक कर रहे हैं, ये मजाक में क्या कर दिया। बहुत सी बातें ऐसे निकल के आई। लेकिन जब ये बातें निकल के आई ना, तो इसका एक फायदा भी हुआ हम लोग का कि इस बात के जरिए से हमारे लोग के साथ और लोग, बड़े लोग भी जुड़ गए। बड़े में जैसे हमारे नूरी चाचा थे, उन्हीं ने बहुत सपोर्ट किया। नूरी चाचा थे हमारे सियासत हमारे सिगरेटी थे अंजुमन के, उन्हीं ने बहुत सपोर्ट किया। हौसला अफजाई की हमारे अंजुमन के साबे बयाज मोहम्मद अहमद साहब थे, उन्हीं ने सपोर्ट किया। और भी कई तमाम लोग थे जिन्होंने इस बात को लेकर एहसास-ए अरबईन वॉक को लेकर सपोर्ट किया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे हमारे मोहल्ले में जो सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे, बल्कि इसकी मुखालिफत कर रहे थे। तो इस बात को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि लोग जाएंगे नहीं जाएंगे। 19 सफ़र की रात, मतलब अरबईन के एक दिन पहले की रात, हम लोग के एक जुलूस उठता है, दरगाह से उठता है और हमारे महवर लखनवी साहब के जाता है। तो बाद जुलूस एक छोटी सी मीटिंग हुई, रैंडमली मीटिंग थी, कोई इसकी तैयारी नहीं थी। उसमें चर्चा हुई कि सुबह के प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि अभी हम लोग ने टाइमिंग नहीं फिक्स की थी, कुछ भी हम लोग का प्लान नहीं था सही से कि इस वॉक को लेकर। बस ये था दिल में कि हम लोग को बस ये करना है कैसे भी। तो क्योंकि अरबईन वाले दिन हमारे यहाँ भी जुलूस उठता है, अंजुमन जुलूस उठाती है, अंजुमन गुंचा तौकर जुलूस उठाती है, जो दरगाह हजरत अबुल फजल अब्बास से लेके करबला अब्बासिया तक जाता है। उस जुलूस को ही बरामद करना था, बाद जुलूस ही अरबईन वॉक शुरू करनी थी। तो
फिर वो दिन भी आया जब सुबह का सूरज इस सफर का नमूदार हुआ, अज़ाने फज्र हुई। उस रात यकीन मानिए जो 19 सफर की रात थी, 19 सफर और 20 सफर के दरमियान जो रात थी, हमारे मोहल्ले के जितने लड़के थे अंजुमन उनके के जो इसमें हम लोग के साथ जुड़े हुए थे, उनको नींद नहीं आई और मुझे भी नींद नहीं। रात भर मैं करवटें बदलता रहा कि पहली बार कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं हम लोग, कोई ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या ये सफल हो पाएगा, क्या मौला कबूल करेंगे, क्या इसको हम अच्छे तरीके से शुरू कर पाएंगे। तो रात में जो डिसाइड हुआ था वो टाइमिंग सुबह 10 बजे की थी कि 10 बजे हम लोग ये वॉक शुरू करेंगे, पैदल सफर शुरू करेंगे। तो ये भी थी थोड़ी सी कंफ्यूजन कि रास्ते में भूख प्यास खाने पीने का इंतजाम, क्योंकि अभी कुछ प्लान नहीं था हम लोग का फुल तरीके से, क्योंकि ये जो हम लोग ने प्लान बनाया था ये 2 से 3 दिन पहले का प्लान था। तो इसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी, कोई सही से प्लान नहीं था कि रास्ते में क्या इंतजाम होगा, क्या होगा, कैसे चलेंगे, क्या टाइमिंग पे हम अपना जुलूस खत्म कर पाएंगे, इसको लेके कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ बख्शी तालाब से करबला ताल कटोरा तक जाने में, क्योंकि अभी तक किसी के दिमाग में ये था नहीं, ऐसे पहले कभी हुआ नहीं था। कितने घंटे लगेंगे, कोई कह रहा था 6 घंटे लगेंगे, कोई कह रहा था 10 घंटे लगेंगे, कोई कह रहा था 4 घंटे लगेंगे, किसी के टाइम फिक्स नहीं था। बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, इसी सोच में रात भर नींद नहीं आई, किसी को नींद नहीं आई। हमारे मोहल्ले के लड़कों में जितने भी अंजुमन का हम लोग का ग्रुप था, जिसने भी ये ऑर्गेनाइज किया था, किसी को नींद नहीं आई। तो सुबह नमूदार हुई, नमाज फजर हुई, अजान हुई, सबने नमाज पढ़ी, सब लड़के उठ गए, नहा धो के उठ गए। हम लोग ने कहा था, बस ये बात हुई थी रात को कि सब लोग ब्लैक कपड़ों में रहना, काले लिबास में रहना, ताकि हमें लगे कि हम कोई मौला के अज़ादार, एक थोड़ा एक ड्रेस कोड होना चाहिए। तो हम लोग का ये था, हम लोग के सामने एक टास्क ये आ गया था एक थोड़ी सी, कि हमें जो सुबह का जुलूस था उसको भी उठाना था और उसको 10 बजे से पहले ख़त्म करके बरामद करके फिर वॉक शुरू करनी थी। ये हम लोग के सामने एक बहुत बड़ी एक आ रही थी निकल के प्रॉब्लम। तो हम लोग ने सुबह उठे, उसके बाद हम लोग ने वो प्रोग्राम मस्जिदों से ऐलान करना शुरू किया। मस्जिदों से ऐलान करना शुरू किया कि दरगाह में मजलिस शुरू होने जा रही है, आपको शिरकत करें 5 बजे से। ये कर करके ऐलान करते करते 6 बज गए। फिर मौलाना आए, हमारे चचा खालिद आए, मुकर्रर भाई आए, ये मौलाना मल्लिक जिन्होंने पढ़ी, बैठे 4 से 5 लोग थे। हम लोग ने मजलिस शुरू करा दी क्योंकि हम लोग को प्रोग्राम वक्त पे ख़त्म करना था। धीमे धीमे करके मैंने ऐलान करा, लोगों के डोर टू डोर हम लोग गए, लोगों को बुलाया, फ़ोन किए, कॉल किए, मैसेजेस किए। तो जाके पब्लिक आई, इकट्ठा हुई, मजलिस हुई, बैठे 4 से 5 लोग थे। हम लोग ने मजलिस शुरू करा दी क्योंकि हम लोग को प्रोग्राम वक्त पे ख़त्म करना था। धीमे धीमे करके मैंने ऐलान करा, लोगों के डोर टू डोर हम लोग गए, लोगों को बुलाया, फ़ोन किए, कॉल किए, मैसेजेस किए। तो जाके पब्लिक आई, इकट्ठा हुई, मजलिस हुई, हम लोग का प्रोग्राम हुआ, जुलूस उठा, अलम बरामद हुआ। और खुदा का शुक्र है कि जाके वक्त पे वही 9:30 के आसपास हम लोग वहाँ पहुँच गए। करबला अब्बासिया बख्शी का तालाब पहुँच गए, वहाँ अलम बरामद हो गया, जुलूस खत्म हो गया, वहाँ ज़ियारत अरबईन पढ़ी गई। फिर वहाँ पर एक उस समय तक हम लोग पास मुश्किल से 20 से 25 लड़के थे, मुश्किल से 20 से 25 लड़के तैयार थे सुबह तक करबला तक पहुँचने में कि पैदल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो फिर एक बात हुई, वो बात बहुत अहम थी। करबला पहुँचे, उसके बाद अलम बरामद हुआ, अलविदा पढ़ी,
ज़ियारते अरबाईन पढ़ के जब हम लोग लौटे तो हम लोग 20 से 25 लोग थे। कोई इंतज़ाम नहीं था रास्ते में खाने पीने का, कोई भी हम लोग ने प्लानिंग नहीं किया था। 15 से 20-25 लड़के थे बस, इससे ज़्यादा नहीं थे। तबर्रुक लिया, हम लोग निकले। हम लोग जब निकले ना तो एक अजीब सा मंजर देखा। वो मंजर कुछ इस तरह से था कि हम लोग इंतजार कर रहे थे 30 से 40 लोग, मोहल्ले के बड़े लोग जो हमारे अरबाइन वॉक में शामिल होना चाहते थे। वो देखा और अजीब सी कैफियत हुई कि सोचा अभी तो हम लोगों ने कोई प्लान नहीं किया था और ये 40 से 50 लोग और ऐड हो गए और ये टोटल संख्या हम लोग की बढ़ गई थी 60 से 70 लोगों के थे। हम लोग चले, काफिला बढ़ा। जब हम लोग का काफिला आगे बढ़ा तो हमारे सैफ आब्दीन जो हमारे अंजुमन के सदस्य हैं, उनके पास कॉल आया। वो कॉल अफसार अच्छा हमारे जो हैं उनका कॉल था। उन्हीं ने कहा तुम लोग कहाँ पहुँचे? तो हम लोगों ने कहा अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो कहने लगे चाय पानी का इंतज़ाम हमारी तरफ से, क्योंकि अभी कुछ इंतज़ाम नहीं था। तो ये सैफ भाई ने हम लोग को खबर दी कि आगे थोड़ी दूर पे चाय पानी का इंतज़ाम है और साचा की तरफ से। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। थोड़ी सी खुशी महसूस हुई कि चलो एक लोग कोई मतलब हम लोग का रास्ते का इंतज़ाम है। हम लोग ने बस एक पानी की बोतल ले ली थी और बस ऐसे ही चल दिए थे। छोटे छोटे बच्चे, जब मैंने पीछे पलट के देखा कि हमारा काफिला कितना है तो मुझे हैरत हुई। ये काफिला हमारा लमसम था 60 से 70 लोग थे। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे जो हमने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये लोग हमारी वॉक में शामिल हो सकेंगे। हम लोग आगे बढ़े, फिर देखा फौजी ढाबे पर कुछ इंतजाम अचानक से, खैर मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, शायद शबूचा थे जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इंतजाम कर रखा था। तो देख के मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, ठीक है, इसकी तो कोई खबर भी नहीं थी। तो खैर हम लोग ने वहां पर कोल्ड ड्रिंक पी, बिस्कुट खाया और आगे बढ़े तो क्या देखा, आगे बढ़े हम लोग तो देखा कि ज़ायरीनों के लिए इंतज़ाम है। ज़ाहिर हुसैन और मुजाहिद भाई की तरफ से भी, जो हम लोग सफ़ेद कलर का मफरल गले में डाले रहते हैं, वो उन्हीं की तरफ से हर साल इंतज़ाम करते हैं। वो मड़ियाँ पहुँचे, जो बख्शी के तालाब से दाल कटोरे के बीच में एक जगह पड़ती है मड़ियाँ, वहाँ पहुँचे। वहाँ पे जब हम लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि जो कुछ आगे हो गए थे कुछ पीछे निकल गए, जब वहाँ इकट्ठा हुए तो वहाँ तादाद देखी मैंने तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने कहा हम लोग ने तो सिर्फ 20 से 25 लोगों का सोचा था, यहाँ तो मजमा 70 से 80 लोगों का है। तो वहाँ पे हम लोग ने जो इंतज़ाम था चाय का वो पिया, फिर हम लोग आगे बढ़े। हमारी ये पूरी जो वॉक थी, अरबाइन पैदल सफर था, मैंने रास्ते में सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियोग्राफी बनाई जाए। मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई, वो मुश्किल से 30 सेकंड की क्लिप थी। वो क्लिप बनाई मैंने, लोग पीछे से हमारे जा रहे थे, मैं खड़ा था, छोटी सी क्लिप बना के मैंने फेसबुक पे डाली। अच्छा, वो फेसबुक पे क्लिप डाली और अभी हम लोग रास्ते ही में थे, अभी हम लोग पहुंचे नहीं थे। वो क्लिप मैंने डाल दी थी रास्ते में कि ताकि जहां तक हो सके लोगों तक इत्तला हो जाए कि हम लोग पैदल भी सफर हम लोग तय कर रहे हैं। तक मेरी बख्शी तालाब आज़ादारी की पोस्ट पे कभी भी इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं हुआ जितनी ज्यादा उस पर रिएक्ट हुआ। लोग शेयर कर रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूब।
तो मैं गार करबला पहुंचा। हम लोग कोई प्लान नहीं था, गार करबला पहुंचे। हम लोग ने वहाँ नमाज ज़ुहरैन अदा करी और यकीन मानिए हम लोग का ये काफिला बढ़ता गया। हम लोग को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कब गार करबला आ गई। वहाँ हम लोग बैठे, नमाज ज़ुहरैन अदा करी, लोग इकट्ठा हुए और फिर हम लोग 15 से 20 मिनट के रेस्ट के बाद फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़े, लोगों तक खबर पहुंच चुकी थी। जब तक हम लोग का काफिला पहुंचता लोगों तक वहाँ खबर पहुंच चुकी थी कि बख्शी के तालाब से काफिला आ रहा है। वो एक क्लिप की बदौलत आप यकीन मानिए, क्योंकि हम लोग के साथ जितने भी लोग जुड़े थे सबका किसी न किसी तरीके से पुराने लखनऊ से कांटेक्ट था। चौराहे पे, चरक चौराहे पर हम लोग का जब काफिला पहुंचा तो अजीब सी कैफियत, अजीब सा जोश। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कोई फल लिए खड़ा था, कोई केले लिए खड़ा था, कोई फ्रूट्स लिए खड़ा था, कोई जूस लिए खड़ा था, कोई न कोई ज़ायरीन की खिदमत लिए खड़ा था, वहाँ पर इंतज़ाम किए। तो हम लोग देखते ही थोड़ा सा शॉक हो गए कि यार ये क्या हुआ, कैसे पता चल गया। फिर मैंने फेसबुक खोली, देखा वहाँ पे कम से कम उससे 1 घंटे के अंदर 3 से 4 हज़ार व्यू आ चुके थे, शेयर हो चुके थे 40 से 50। तो मैं समझ गया। और लोग कॉल के जरिए इतना पूछ रहे थे, लोगों के रिश्तेदार इधर बात पहुंचा रहे थे। मैं समझ गया कि हमारी बात वायरल हो चुकी है। तो हम लोग ने ऐसे ही फिर नाज़िम साहब से जो परचम लिया और जो हम लोग का काफिला आगे बढ़ा, वो जोश, वो जज्बा उस असल अरबईन की याद दिला दिया। बहुत ही, कोई थकान नहीं चेहरे पर, कोई भूख प्यास का एहसास नहीं, बस लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और हम लोग के साथ और भी लोग देखते आ रहे हैं, सब जुड़ते चले जा रहे हैं वहाँ से। एक माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ायरीन आ रहे हैं, बख्शी तालाब से आ रहे हैं, लब्बैक या हुसैन की सदा फिजा हवा में जो गूंजी। हम लोग फिर ताल कटोरे पहुँचे, वहाँ पे लोगों को पता चला, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर उसके बाद हम लोग ने वहाँ से मस्जिद से अलम बरामद किया अंजुमन का, और हम लोग अंदर रोज़े पे गए, और फिर हम लोग का जुलूस समाप्त हुआ। फिर हम लोग वापस आए तो फिर लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्स थी। किसी को एहसास नहीं था, सब पे जो जुनून था कि इंशाल्लाह अगले साल भी हम ऐसे ही अरबईन करेंगे, इंशाल्लाह फिर से हम यही पैदल सफर तय करेंगे। लोग आगे आने लगे बढ़ चढ़ के काफी ज्यादा। फिर ये हमारा पहला अरबईन था। हम लोग जब पहुंचे बसों से वापस अपने घरों को, थोड़ी सी थकान तो थी, लेटे और दिन सब सो गए। हमारे पप्पू भाई की तरफ से ज़ायरीनों के लिए जब हम लोग वापस आए अपने मोहल्ले में, तो वहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम था। खाना पीना सबने खाया और अपने घरों की जानिब सब पहुँचे। और यही मोहल्ले में चर्चा हो रही थी हमारे कि बहुत सक्सेसफुल रहा, शुक्र है खुदा का, हमारा प्रोग्राम वक्त पे ख़त्म हो गया। सबके लबों पर यही थी, हर तरफ चर्चे हो रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सब लेटे सो गए। सुबह मैं उठा, मैंने अपना मोबाइल उठाया, जो मैंने सोचा लो वीडियो देखे कि जो मैंने अपलोड की थी उसका क्या मैटर है सीन है। तो मैंने फेसबुक खोली और वीडियो देखी तो उसका माजरा कुछ और था। 8000 व्यू हो चुके थे, 60 से 70 शेयर हो चुके थे, कमेंट हो चुके थे। ये बात पूरे लखनऊ में पता चल चुकी थी कि बख्शी का तालाब से भी एक काफिला आया था ताल कटोरे तक। और हम लोग का अखबार अमर उजाला में भी फ्रंट पेज पे निकल आया था छोटी सी हेडलाइन कि यहाँ से काफिला आया। तो उससे लोगों को और पता चल गया। तो ऐसे ही लोगों में जज्बा कायम रहता रहा। लोग कह रहे थे मैं शामिल होऊंगा अगले साल मैं। तो ऐसे ही करके हमारा प्रोग्राम ये फर्स्ट साल था और ये शुक्र था खुदा का, लोग इसकी तारीफ कर रहे थे। सक्सेसफुली हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर ऐसे ही दूसरा साल आया। दूसरे साल में हमने थोड़ी सी प्लानिंग करके ये प्रोग्राम किया, मीटिंग वगैरह करी, लोगों को समझाया,
बच्चों को कि रास्ते में कुछ रूल्स रखे। जो गलतियां हुई, ऐसा नहीं है पहली बार एकदम पूरा परफेक्ट हो गया था, कुछ थी कमी हमारे अंदर पहले साल, उसको हम लोग ने अगले साल दूर करी। मीटिंग्स रखी, छोटे बच्चे थे उनको समझाया। उस मीटिंग रखने का बहुत फ़ायदा हुआ और हम लोग ने जो पहले साल गलतियां की थी उसको दूर करने की कोशिश करी। और उससे कम से कम हम लोग के साथ दूसरे साल मोहल्ले के 120 से 130 लोग थे और प्लस लखनऊ से भी हमारे साथ 10 से 15 लोग शामिल हो गए। उन्हें जब पता चला कि यहाँ से काफिला आता है, चलो मैं भी चलता हूँ, अरबईन नहीं जा सका, असल अरबईन नहीं जा सका, तो एहसास अरबईन में शामिल हो सकूँ, शायद कुछ मौला हमारी कबूल कर ले, सुन ले, हमारी तड़प को देखकर हमें अपने रोज़े पे बुला ले अरबईन करने। तो हमारे साथ कश्मीरी महल्ले के कुछ लोग थे, हमारे भैया भाई थे, उनके दोस्त थे, वो शामिल हुए हमारी अरबईन वाक में। और फिर ये हम लोग का सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पर हम लोग के बैड रिस्पॉन्स भी मिले, कुछ लोगों ने हंसी मजाक में भी लिया, कुछ लोगों ने इसकी तारीफ भी की। खैर हम लोग पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही दूसरा साल बहुत खाने पीने के इंतजाम थे। मरहूम हमारे राजू मिर्जा साहब ने भी सेवा एक जगह पड़ती है हम लोग के रास्ते में, सेवा हॉस्पिटल पेट्रोल टंकी पास, वो बेचारे हम लोग को लेके खड़े रहते थे। फ्रूटी वगैरह जूस जो था डिब्बा वो हम लोग को दे देते थे। उनकी याद आती थी अरबईन में। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मौला उनके दर्जात बुलंद करे, मग़फ़िरत फरमाए। उन्हीं ने भी हम लोग की खिदमत करी। और हमारे बहुत से ज़ायरीन थे जो खाने पीने का इंतज़ाम किया रास्ते में। हमारे रेवी भाई थे जिनकी गाड़ी हम लोग साथ चलती थी, वो पानी पीछे रखते रहते थे बेचारे। वो भी गाड़ी, उनकी इतनी फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, लेकिन उन्हीं ने मौला के नाम पर अपनी गाड़ी लगाई और हम लोग की खिदमत में लगा दी कि रास्ते में बच्चे जो हैं वो पानी पिए और कोई दिक्कत ना हो। वो भी किसी न किसी ने हमारे मोहल्ले में किसी न कोई तरीके से हम लोग में कंट्रीब्यूट करता रहा, लोगों के रास्ते में इंतज़ाम किया। और हाँ, जो हम लोग के खिलाफ थे इस प्रोग्राम के, वो भी शामिल हुए। हम लोग को हौसला, हम लोग का जज्बा देखकर वो भी शामिल हुए। उनको भी तारीफ करनी पड़ी हम लोग के प्रोग्राम की, और वो भी शामिल हुए, उनके घर वाले भी शामिल हुए। उन्हीं ने भी इंतज़ाम किया अपनी तरफ से कि बच्चे हैं, इनके अंदर जज्बा है, जुनून है, तड़प है, तो ये कर सकते हैं। उन्होंने भी इंतज़ाम किया। और फिर हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी जो है अजहर हुसैन, उनके ऑफिस की तरफ से नखास में खाने पीने का इंतज़ाम था। और हमारे अजहर हुसैन जो है वो भी बहुत ही बड़ा उनका भी रोल है इसमें। वो भी एक यूनिटी लेके चलते हैं, वो भी एक लोगों को लेके चलते हैं हर तरह से। उन्होंने भी सपोर्ट किया, इस हम लोग भी मिल के चले। एक हमारी कमेटी पूरी जो थी वो पूरा सपोर्ट करा और इसके नए मुकाम पर पहुंचाया एहसास अरबईन को। ये हमारा दूसरा साल था। लेकिन तीसरे साल में इसमें कुछ अलग था। ये हमारा अरबईन 2 साल में एहसास अरबईन एक अलग मुकाम पर पहुंच गया। तो लोग इसमें दूर दूर से शामिल होने आने लगे, लोगों के दोस्त आने लगे, उसमें शामिल होने लगे। और बहुत सारे लखनऊ के लोग भी इसमें शामिल होने लगे। लेकिन इसमें जो अहम रोल अदा किया फ्रीडम स्टूडियो के ऑनर आदिल हुसैन, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो भी हमारे इस एहसास अरबईन पैदल सफ़र में शामिल हुए और उन्होंने हमारे इस एहसास अरबईन का पूरा शूट किया। बख्शे तालाब से लेके करबला ताल कटोरा तक उन्होंने भी इस एहसास अरबईन की तारीफ की। वो जा चुके हैं अरबईन असल अरबईन, तो उन्होंने कहा हाँ आप लोग में खुलूस है। लखनऊ से जो लोग आए उन्होंने बहुत ही अच्छा हमारे एहसास अरबईन का फीडबैक दिया कि हाँ आप लोगों में खुलूस है और कुछ कमियां हैं, उसको हम लोगों ने दूर किया। और आगे भी इंशाअल्लाह जब ऑर्गेनाइज करेंगे
तो और जो कमियां हैं उनको भी दूर करेंगे। इस बार हम लोग पूरी प्री प्लानिंग से थे, जो हमारा तीसरा साल था एहसास अरबईन का, तो इसमें लोग आए, वो उन्हीं ने रास्ते में इंतजाम की। कश्मीरी महल्ले के लोग मड़ियों में सभी लगाए, उन्हीं ने इंतजाम किया हम लोग की खिदमत के लिए। ये बात पूरे लखनऊ में फैल चुकी थी कि बख्शी का तालाब से एहसास अरबईन सफर का काफिला आता है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग तादाद में इसमें इंतजाम करने लगे। और फिर एक मुकाम ऐसा है, फिर एक ऐसा मकाम आया उस एहसास अरबईन पैदल सफर के दौरान, हमारे तीसरे साल में। हमारा काफिला पुरानिया पास था। हमारे अजीज दोस्त भाई सैफ आब्दीन आगे थे, वो डालीगंज पहुंचे, उन्हीं ने वहां का मंजर देखा। और फिर मुझे क्या हुआ, मैंने कॉल किया सैफ भाई को, भाई आप लोग कहाँ पर हैं? कहने भाई मैं डालीगंज शिया कॉलेज के पास हूँ, यहाँ का जो मंजर है वो असल अरबईन की याद दिलाता है। कहने बहुत ही जबरदस्त इंतजाम है। तो मैं सोचा ऐसे ही इंतजाम होगा, खाने पीने का सबील लगी होगी। लेकिन जब वहां पहुंचा देखा, वहां पर सबील लगी हुई है, शरबत का इंतजाम है, लोग खिदमत कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, हाथ पकड़ पकड़ कर पैर पकड़ पकड़ कर पैर दबा रहे हैं। वहां पे तख्त बिछा हुआ, बेड बिछी हुई, उस पे गद्दे बिछे हुए, लोग बुला रहे हैं हाथ जोड़ के कि आइए, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। मैं वीडियो बना रहा था तो एक पीछे से आदमी आया, उन्हीं ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी एज थी 60-70 साल की एज थी। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे बैठा दिया और मेरे पैर पर स्प्रे डालकर पैर दबाने लगे। फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करी रहने दीजिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। कह रहे थे खिदमत करना मेरा फर्ज है, ये बहुत ही सवाब है, आप लोग मौला के ज़ाहिर हैं, पैदल आ रहे हैं। तो उन्होंने बड़े खुलूस से इंतज़ाम किया, लोगों के पैर दबाकर खिदमत करी। वहाँ पर सब रो रहे थे, हम लोग जितने लोग थे यकीन मानिए सब लोग की आंखों में आंसू थे। लोग जैसे जिससे हो रहा था दबा रहे थे, बुला रहे थे, आइए खाइए, हमारे क्या जूस लिए, बिस्किट लिए, जो चाहते वो लिए, हमें एक बार खिदमत का मौका जरूर दीजिए। वहाँ का मंजर, कसम से वहाँ का मंजर ने उस असल अरबईन की याद दिला दी। उस असल अरबईन की याद दिला दी। वो मंजर ने रोंगटे खड़े कर दिया, वो जिंदगी भर याद रहेगा। जिस तरीके से उनके अंदर खुलूस था, बुला रहे थे और हम लोग की खिदमत किया। वो काफिला हम लोग का वहां से फिर आगे बढ़ा, गार करबला गया। वहाँ नमाज़े ज़ोहरैन हर साल की तरह वहाँ भी मैंने नमाज़े ज़ोहरैन सबने अदा करी। हमारा काफिले में लोग
200 से 250 लोग शामिल हो चुके थे। सब लोग काले लिबास में चले। ये काफिला फिर बड़ा हमारा आगे। बड़े इमाम बाड़े पहुंचे। मौलाना नसीम साहब हम लोग के साथ मौजूद थे, जो बख्शी का तालाब मस्जिद शेर खुदा के इमाम जुमा है। उन्हीं ने वहाँ मसाहब के 2 बंद पढ़े और फिर बड़े इमाम बाड़े में 2 मसाहब के बंद पढ़े और ये काफिला हम लोग का आगे बढ़ा। और उसके बाद वहाँ पर एक जोश था, जुनून था। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन करके हम लोग आगे बढ़े और फिर ये हम लोग का चरक चौराहे पर हम लोग का काफिला पहुंचा। वहाँ पर भी लोग शामिल हुए। लोग देख रहे थे निगाहों से, ये कहाँ से मजमा आ गया, ये कहाँ से लोग आ गए। क्योंकि हम लोग में जो गले में सफ़ेद स्टोल डालते हैं तो लोग समझ जाते हैं बख्शी का तालाब वाले लोग आ गए। तो वही हम लोग का जुनून, जोश उसी तरीके से मुकाम पर था जो वहाँ से बख्शी का तालाब से चलने पर था। किसी के चेहरे पर थकान नहीं, किसी के चेहरे पर कोई भी दर्द नहीं था। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग लोग भी इसमें शामिल थे इस हमारे काफिले में। और ये काफिला बढ़ता रहा और नाज़िम साहब से हम लोग साथ परचम इमाम हुसैन लेकर जो काफिला आगे बढ़ा है जिस जुनून के साथ, पूरे मजमे की नज़र हम लोग के काफिले पर थी। वहाँ पर हम लोग ने इस बार हमारे मर्जा इकराम जितने भी थे, आयतुल्ला सिस्तानी साहब, आयतुल्ला खामनई साहब, आयतुल्ला बैजस साहब, हसन नसरुल्लाह साहब और भी हमारे मर्जा जो थे, उनकी हम लोग ने तस्वीर लेकर अपने काफिले को आगे बढ़ाया। और फिर हम लोग का ये काफिला आगे बढ़ा और जो पूरे जुलूस को हमारे लिए कवर कर रहे थे आदिल हुसैन फ्रीडम, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्हीं ने हमारे जुलूस में रौनक ला दी। जो क्लिप बना के जो वापस आई, ड्रोन से उन्होंने शूट किया। और फिर उसके बाद हम लोग का जो काफिला जिस जुनून के साथ आगे बढ़ा वो देखने लायक था। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, फिजा में आवाज गूंज रही थी। और शिया कॉलेज पास, जैसा कि मैंने बताया, अजहर हुसैन कोई ऑफिस के थे, उन्हीं ने इंतजाम किया था। वहाँ पे लोगों ने दस्तरखान को नोश फरमाया और उसके बाद आगे बढ़ा हम लोग का काफिला आगे पीछे हो गया। तो फिर हम लोग आगे बलौशपुरे पास हम लोग का काफिला फिर मिला, इंतज़ार करा। वहाँ पर इकट्ठा हुए लोग, वहाँ से हम लोग का काफिला आगे बढ़ा। उसमें जुनून था, जोश था, वो जोश, वो हौसला अरबईन की याद दिलाता है। जो तड़प है वो दिख गई और हम लोग का काफिला आगे बढ़ा और फिर ताल कटोरा पहुँचा। ताल कटोरा पहुँचकर हर साल की तरह इस साल भी हम लोग ने अपने अंजुमन गुंजा तौक़ीर इस्लाम ने जुलूस बरामद किया, वैसे ही जोश जुनून के साथ। और फिर वहाँ पर ख़त्म हुआ जुलूस और हम लोग अपने घरों के वापस आए। वैसे ही सोशल मीडिया पर हर साल की तरह इस साल भी वीडियो डाली, उससे अच्छा रिस्पांस मिला और हमारे आदिल हुसैन फ्रीडम ने इसको पूरा कवर किया था इस जुलूस को। बीच बीच में हम भी छोटी सी एंकरिंग कर देते थे जो हमसे होती थी, इतनी अच्छी तो नहीं लेकिन जो होती थी मैं कर देता था, फेसबुक पे डाल देता था। लोगों तक इत्तला पहुंच जाती थी बार भी और लोगों तक इत्तला पहुंची, अखबार में आया, न्यूज़ में आया, पूरे लखनऊ में बात पता चल चुकी है कि हम लोग ये पैदल सफर तय करते हैं। और इस चीज़ है ये उस अरबईन की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जिसकी तड़प होती है उस अरबईन जाने की, हम लोग सोचते हैं उस तड़प को कैसे करा जाए, मेरे पास शब्द नहीं है। तो उसको हम लोग ने एहसास अरबईन नाम दिया कि इसके ज़रिए हम लोग जो नहीं जा सकते हैं तो इसमें मशी में शामिल हो जाए और अपनी तड़प का मौला से इजहार करें कि मौला हमारी इतनी तड़प है, हम वहाँ नहीं जा सके लेकिन यहाँ हम इस जुलूस में शामिल हुए। दूर दूर से लोग आते हैं और भी काफिले आते हैं, शाह नजफ से आता है, वहाँ भी सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। सरफराजगंज से, उसमें भी सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। हमारा भी काफिला, इसमें भी सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल होते हैं ज़ायरीन, और ये तादाद हम लोग की हर साल बढ़ती ही जा रही है। और फिर कुछ दिन बाद फ्रीडम स्टूडियो की वीडियो आई जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत वीडियो शूट करी और इस वीडियो ने भी एक
इस तरीके से वायरल हुई, पूरे लखनऊ ने देखा और तारीफ करी, हौसला अफजाई करी, और इसमें बड़े बच्चे बूढ़े सभी शामिल हुए। अभी हम लोग ने इसमें औरतों का शामिल होने का कोई भी इंतज़ाम नहीं रखा, क्योंकि हाईवे रहता है, NH-24 रहता है, तो हमारा जुलूस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, औरतें शामिल होंगी तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ही सिक्योरिटी का मसला रहेगा। मेन मसला सिक्योरिटी का मसला रहेगा, और भी कई बातें निकल के आएंगी। इसलिए अभी हम लोग ने इसमें सिर्फ लड़कों को और आदमियों को ही परमिशन दी जुलूस में शामिल होने के लिए। बड़े खुलूस से लोग शामिल होते हैं इसमें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मकाम हासिल किया। न्यूज़पेपर, फोटोज़, मीडिया में हर तरफ बख्शी तालाब के लोग छाए हुए, और ये अरबईन ने एक नया मकाम हासिल कर लिया। इसका नाम एहसास अरबईन पड़ा। हम लोग से जो कमियां होती हैं हर साल को दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी जुलूस हमारा अभी अरबईन, कई गलतियां होती हैं हर साल, तो उसको हर साल हम लोग दूर करते रहते हैं। जिस साल गलतियां हुई उसको भी इंशाअल्लाह अगले साल दूर करी जाएंगी। और ये एहसास अरबईन पैदल सफ़र में मशी करने वाले जितने भी ज़ायरीन हैं, इनकी जो तड़प है उस तड़प को देखकर इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बार ज़रूर अरबईन, असल अरबईन करने का मौका ज़रूर देंगे। और ये हमारी जो टीम इसमें जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मौला इन्हें एक नए मकाम पर पहुँचाया, तरक्की अता करें। ये अरबईन हर साल की तरह इस साल भी एहसास अरबईन पैदल सफ़र 2020 बख्शी का तालाब से करबला बासिया से ठीक 10 बजे शुरू होगा, जो ताल कटोरे पहुँचेगा। और ये सफ़र तय करने में हम लोग को 4 से 5 घंटे लगते हैं। बीच में ज़ायरीनों के लिए इंतज़ाम होते हैं, कोई भी कमी महसूस नहीं होती है। और इसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक, बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप लोग हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा, और हम सभी अंजुमन गुंजा तौक़ीर इस्लाम बख्शी का तालाब के लोगों के लिए दुआ करिएगा, ताकि ये जो तड़प है, और भी जितने दुनिया में लोगों के अंदर अरबईन जाने की तड़प है, अरबईन वॉक, अरबईन पैदल सफ़र करने की तड़प है, मौला उन्हें भी असल अरबईन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। تو جاده ها تا برسم به کربلا، حسین حسین، قدم قدم پا میذارم تو جاده ها تا برسم به کربلا.